हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मुझे कमेंट रिसीव हुआ है मिस्टर अक्षय सावंत 19 की तरफ से। वो मुझसे कहते हैं नाइट्रोजन नॉर्मल डे टू डे राइड के लिए सही है क्या फॉर एक्टिव 95 BS6। मेक अ वीडियो इफ पॉसिबल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट्रोजन फिल्ड टायर्स। ब्रदर, नाइट्रोजन फिल्ड टायर्स के आई थिंक सो कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसके खाली एडवांटेजेस हैं। और सेकेंडली फॉर एक्टिवा 125 BS6 ब्रदर, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो स्कूटर्स हो, नाइट्रोजन फिल्ड टायर सबके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन फिल्ड टायर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। चलिए आज के एडवांटेजेस की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजन क्या करता है, आपकी गाड़ी से वर्किंग टेम्परेचर को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो टायर का वियर है वो स्लो होता है। ये क्या होता है, जैसे कि आपकी गाड़ी के जो टायर का कलर है वो ब्लैक है, ठीक है ना। अब सबको पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो जब रोड में आपकी गाड़ी का टायर जो है वो रन होता है, स्पिन होता है, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के टायर के ऊपर गर्माहट पैदा होती है। अब जब गर्माहट पैदा होती है तो सबको पता है कि अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो वो जल्दी फटेगी, जल्दी खराब होगी। तो आपको पता है कि गाड़ी के किनारे किनारे जो है वो क्रैक्स होने लग जाते हैं, यानी गाड़ी के टायर से किनारे किनारे क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। तो वही मेन रीज़न होता है कि आपकी गाड़ी के किनारे किनारे जो है वो क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से आपको अपनी गाड़ी में नाइट्रोजन को है वो डलवा के रखना चाहिए। सेकेंडली, स्टेबल टेम्परेचर देन नॉर्मल एयर। अब स्टेबल टेम्परेचर का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्टेबल टेम्परेचर का बेसिकली मतलब ये होता है जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन के जो अणु रहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर। जिससे क्या होता है कि लॉस ऑफ एयर प्रेशर हैपन्स व्हेन यू ड्राइव योर व्हीकल। यानी कि आप अपनी गाड़ी को जब ड्राइव करते हैं तो स्टेबल कंप्रेस्ड एयर जो है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, बिकॉज जो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर की जो वो रहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो छोटे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। तो ज़्यादा जल्दी क्या होता है, हवा निकल जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजन कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जिस वजह से लॉस ऑफ एयर प्रेशर हैपेंस इन वेरी लॉन्गर टाइम। यानी कि जो हवा का लॉस है वो थोड़ी लंबे समय तक हो, मतलब थोड़ी लंबे समय के बाद होता है। अगर मैं इसको सीधे या शॉर्ट वे में कहूँ, इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन फिल्ड टायर्स आप पे कुछ समय ज़्यादा तक रहते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर। थर्ड बात करूं, आपकी जो राइज इन टेम्परेचर होता है नाइट्रोजन फिल्ड टायर्स का, वो मॉडरेट रहता है, क्योंकि हीट साइकिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। क्या होता है, जब हम अपनी गाड़ी को धूप में ड्राइव करते हैं या फिर मतलब हाईवेज वगैरह में ड्राइव करते तो हमारी गाड़ी का जो टायर है वो रेगुलर स्पिन करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। कभी कभी क्या होता है, अगर हम अपनी गाड़ी को नॉर्मल, यानी कि देखिए अब इसमें भी एक लफड़ा या फिर एक कैच है, आप कह सकते हैं। कैसे? अगर आप अपनी गाड़ी को 30 की स्पीड में चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी का टायर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अगर आप 40 की स्पीड में चला रहे हैं तो वो ऐसे 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 मूव कर रहा है। अगर आप 50 की स्पीड में चला रहे हैं तो वो ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो एक राउंड या फिर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो इस वाले हिस्से को ठंडा होने में समय लग जाता है। यानी कि वो ठंडा हो ही नहीं, मतलब वो जल्दी फिर से एक राउंड ले लेता है, वो फिर से एक राउंड ले लेता है। लेकिन अगर आप 10 की स्पीड में चला रहे हैं तो वो एक राउंड वो ऐसे लेता है। तो जिस टेम्परेचर पे, मतलब जिस जगह पे आपका टायर टच नहीं हुआ, यानी कि आपका रोड से जो है वो टायर टच नहीं हुआ, तो वो उस एरिया को ठंडे होने का समय मिल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, वो स्टेबल स्टेबल मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो टायर का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है और कंसिस्टेंट एयर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। कंसिस्टेंट एयर प्रेशर का बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि एक पॉट होल आया या फिर स्पीड ब्रेकर आया, तो जब आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर में जाती है तो आपकी गाड़ी का मतलब टायर जो है वो दबता है और फिर बराबर हो जाता है। यानी कि दबता है फिर बराबर, जैसे सस्पेंशन क्या होता है, दबते हैं फिर अपनी जगह पे पोजिशन ले लेते हैं। उसी प्रकार टायर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो टायर ऐसे दबता है फिर ऐसे हो जाता है, आपको दिखता नहीं लेकिन टायर दबता है फिर ऐसे हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर रहती है वो इतनी जल्दी अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं कर पाए, जिसके जैसे कहते हैं ना, मतलब एक प्रॉपर, मतलब जैसे कि अनुकूल अनुकूल हवा जिस प्रकार रहती है आपकी नाइट्रोजन फील्ड टायर्स में, उतनी अनुकूल हवा आपकी नॉर्मल एयर कंप्रेस्ड एयर में नहीं रहती है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, चाहे अब बात करते हैं सीजन के बारे में, बिकॉज सीजन भी एक काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे रेनी हो, चाहे ऑटम हो, चाहे कोई भी सीजन हो, अगर कुछ अन्य सीजन भी होते हो, अगर आपको नाइट्रोजन भरवाना है तो आप आँख बंद करके नाइट्रोजन अपनी गाड़ी में भरवा सकते हैं। और एक और रीज़न ये है कि नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में नमी रहती है, जिसकी वजह से आपके टायर्स के अंदर साइड में नमी चढ़ जाती है। लेकिन नाइट्रोजन में नमी नहीं रहती, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर्स है वो अंदर से भी मतलब अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं।
होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैंने और सुनी है कि जब कोई सब्सक्राइब बोलता है तो नीचे का सब्सक्राइब बटन जो है वो ग्लो करता है, तो मैं भी कह रहा हूँ आप लोगों से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।